जय हिंद दोस्तों, पेंशन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बेहद अहम जानकारी लेकर आया हूँ जो हर केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th CPC को लेकर संगठन लगातार सक्रिय है और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। पहले संगठनों ने सरकार पर इतना दबाव बनाया है कि सरकार को 8th CPC के गठन की मंजूरी देनी पड़ी। फिर टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी करने के लिए दबाव बनाया गया और सरकार को भी जारी करना पड़े। अब संगठन मांग कर रहे हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में संशोधन किया जाए और पेंशनर्स को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। दोस्तों, सही समय पर संगठन अपनी मांगे सरकार के सामने रख रहे हैं क्योंकि नया वेतन आयोग अभी बैठा है और यही सही वक्त है पे कमीशन को बताने का कि पेंशनर्स और कर्मचारी की असली मांगें क्या है और उनकी समस्याएं क्या है। अब बात करते हैं कॉन्फेडरेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर द्वारा 24 नवंबर 2025 को जारी किए गए ताज़ा पत्र की। दोस्तों, इस पत्र में फिर से 18 महीने के DA एरियर की मांग को शामिल किया गया है और देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं वो मुख्य मांगे क्या हैं जिन पर आंदोलन होने जा रहे हैं। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी मांग जो कि है 8th CPC के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में संशोधन किए जाए, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए और लागू होने की तारीख का भी उल्लेख किया जाए। हालांकि सरकार ने लिखित में कहीं नहीं कहा कि पेंशनर्स को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन टर्म्स ऑफ रेफरेंस से संदेह पैदा हो रहा है, इसलिए पहले से ही स्पष्टता की मांग की जा रही है। दूसरी मांग है कि 50% DA/DR को बेसिक पे और बेसिक पेंशन में मर्ज किया जाए। जो 50% DA/DR 1 जनवरी 2024 को क्रॉस हुआ था उसे मूल वेतन और पेंशन में मिला दिया जाए ताकि आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा मिल सके। तीसरी मांग है कि 1 जनवरी 2026 से 20% इंटरिम रिलीफ दिया जाए। JCM ने भी यह मांग की है कि 8th CPC लागू होने से पहले 20% अंतरिम राहत दी जाए क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में देरी हो सकती है। चौथी मांग है कि NPS और UPS को समाप्त करके ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। संगठनों का मानना है कि पुरानी पेंशन योजना ही कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर थी। पांचवी अहम मांग है कि पेंशनर्स के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए, चाहे रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर हो या फिर वेतन आयोग के आधार पर। 2006 से पहले रिटायर हुए पेंशनर को MACP नहीं मिलता। 2016 से पहले के X ग्रुप में विसंगतियां हैं, इन सभी भेदभावों को खत्म किया जाए। छठी मांग है दोस्तों, और सब आती है वो मांग जो हर पेंशनर और कर्मचारी के दिल के करीब है, जो कि है 18 महीने का DA एरियर जारी किया जाए। दोस्तों, यह आपकी मेहनत का पैसा है जो आपके देश की सेवा में बॉर्डर पर ड्यूटी करके ऑफिस में काम करके कमाया है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पर बात करना छोड़ दो, लेकिन मैं पूछता हूँ, अगर कल सरकार यह एरियर दे दे तो क्या आप मना करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर मांग क्यों बंद करें? जब तक संगठन मांग करेंगे, जब तक हम आवाज़ उठाएंगे, तभी तो कुछ संभावना है। दोस्तों, 7वीं मांग है कि कंप्यूटेशन की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 11 वर्ष किया जाए। 8वीं मांग की बात करें तो वो है अनुकंपा नियुक्ति पर लगाई गई 5% की अधिकतम सीमा को हटाया जाए और मृतक कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को नियुक्ति दी जाए। 9वीं मांग है कि सभी विभागों में रिक्त पदों को भरा जाए और आउटसोर्सिंग व निगमीकरण को रोका जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं आंदोलन के कार्यक्रम की। दोस्तों, पूरा दिसंबर महीना आंदोलन का महीना है। 15 दिसंबर तक विभिन्न स्तरों पर अभियान चलाए जाएंगे और 31 दिसंबर 2025 तक राज्य स्तर पर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कॉन्फेडरेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स की अगुवाई में ये आंदोलन होंगे और सभी राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्यों, महासचिवों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह जानकारी भेजी गई है। दोस्तों, 15 दिसंबर को सरकार को चेतावनी दी जाएगी
इतिहास गवाह है कि जब संगठनों ने एकजुट होकर दबाव बनाया है तभी सरकार ने 8 यानी कि 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी है। इसलिए यह आंदोलन बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे पता है कि समय लगेगा, साल लग सकते हैं, लेकिन एकता बनाए रखनी होगी। लगातार लेटर लिखने रहे होगे, सरकार पर दबाव बनाना होगा, तभी कुछ मिलेगा। यह आपकी मेहनत का पैसा है, आपका हक है। मैं सभी पेंशनर्स और कर्मचारी से अपील करता हूँ कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने संगठनों के साथ जुड़े, अपनी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि यह लड़ाई हम सबकी है। तो दोस्तों, यही थी आज की अहम जानकारी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके सुझाव और सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।